नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ईश्वर से आप सभी के बेहतर स्वास्थ्य, सुंदर भविष्य और सुरक्षित जीवन की कामना करते हुए मैं आज का अध्ययन कार्य आरंभ करने जा रही हूँ। आज हमारे अध्ययन का जो विषय है वह है समास और समास विग्रह। तो शुरू करते हैं आज का अध्ययन कार्य। आज के हमारे अध्ययन का विषय है समास और समास विग्रह। तो सबसे पहले हम यह जानें कि समास का अर्थ क्या है। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, अर्थात थोड़े में कोई बात कहना। समास प्रक्रिया में शब्दों को कम या घटाकर प्रस्तुत किया जाता है, जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, देश की भक्ति, देशभक्ति। हिंदी व्याकरण में या फिर हिंदी भाषा में समास की उपयोगिता यह है कि हम अनेक शब्दों के लिए एक उपयुक्त और सार्थक शब्द का प्रयोग करते हैं, जिससे हम अपने विचार या अपने भावों को हम कम शब्दों में प्रयुक्त या प्रकट कर सकते हैं। इस आधार पर समास की परिभाषा यह होती है: दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे राजा की आज्ञा, राजाज्ञा, गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश। समास के नियमों से बने शब्द को समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं। जैसे राजाज्ञा और गृह प्रवेश, यह समस्त पद या सामासिक शब्द हैं। इस प्रकार समास की विशेषता यह हुई: पहला, इसमें दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। दूसरा, पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर एक पद हो जाते हैं, जिसे समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं। तीसरा, समस्त पद में विभक्ति चिन्ह का लोप रहता है। और चौथा, समास विग्रह करते समय विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं समास विग्रह पर। समास विग्रह दो शब्दों के योग से बना है: समास और विग्रह। समास का अर्थ है संक्षेप, अर्थात समस्त पद जो समास के नियमों के द्वारा बनाए जाते हैं। और विग्रह का अर्थ होता है अलग कर देना। जब समस्त पद को उसकी पूर्व स्थिति में लौटा दिया जाता है या पहुंचा दिया जाता है तो उसे हम विग्रह कहते हैं। इस आधार पर समास विग्रह की परिभाषा इस प्रकार है: समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे गगनचुंबी, गगनचुंबी समस्त पद है। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो यह होगा गगन को चूमने वाला। शिवालय, शिव का आलय। समास की प्रक्रिया में दो पद मुख्य होते हैं। एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। समास के पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे धर्मवीर, धर्मवीर
यह समस्त पद है यानी सामासिक शब्द है। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो यह होगा धर्म में वीर। धर्म पूर्व पद है और वीर उत्तर पद है। अब हम आते हैं समास के भेद में। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और अंतिम छठा बहुव्रीहि समास। समास के समस्त भेदों का विवरण इस प्रकार है। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा आदि होते हैं। अव्ययी भाव समास की प्रमुख विशेषता यह होती है कि इसमें पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान होता है और पूर्व पद अव्यय शब्द होते हैं। अव्यय का अर्थ होता है अविकारी, यानी वे शब्द जिनके अर्थ में किसी भी प्रकार का विकार या परिवर्तन न हो। जैसे प्रतिदिन। प्रतिदिन सामासिक शब्द है जो 2 शब्द के योग से बना है, प्रति और दिन। प्रति पूर्व पद है यानी पहला पद और यह अव्यय शब्द है। प्रति का अर्थ होता है रोज। इसके अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी भी तरह से नहीं होते, इसी कारण इसे अव्यय शब्द कहा जाता है। इसका समास विग्रह करने पर यह प्राप्त होगा प्रत्येक दिन। इसी प्रकार भर पेट, पेट भर के, आजीवन, जीवन पर्यंत, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, रातों रात, रात ही रात में। समास का दूसरा भेद तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ समस्त पद है यानी सामासिक शब्द है, जिसमें धर्म पूर्व पद है और ग्रंथ उत्तर पद है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होने के कारण ग्रंथ प्रधान है। जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो लुप्त हुए कारक चिन्ह का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसका समास विग्रह इस प्रकार होगा। धर्म का ग्रंथ। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। कारक चिन्ह के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष और अंतिम छठवा अधिकरण तत्पुरुष। तत्पुरुष समास के 6 भेदों की व्याख्या इस प्रकार है। पहला कर्म तत्पुरुष।
इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप रहता है। समास विग्रह करते समय लुप्त कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। करण तत्पुरुष, इसमें करण कारक की विभक्ति से और के द्वारा का लोप रहता है। समास विग्रह करते समय लुप्त कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। सूर रचित, सूर के द्वारा रचित। संप्रदान तत्पुरुष, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप रहता है। समास विग्रह करते समय लुप्त कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। अपादान तत्पुरुष, इसमें अपादान कारक की विभक्ति से का लोप रहता है। समास विग्रह करते समय लुप्त कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने का भाव प्रकट होता है। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। जलहीन, जल से हीन। संबंध तत्पुरुष, इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप रहता है। समास विग्रह करते समय लुप्त कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गृह स्वामी, गृह का स्वामी। देश रक्षा, देश की रक्षा। तत्पुरुष समास का अंतिम भेद अधिकरण तत्पुरुष। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप रहता है। समास विग्रह करते समय लुप्त कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे लोकप्रिय, लोक में प्रिय। आप बीती, आप पर बीती। तत्पुरुष समास के 6 भेदों के अलावा कुछ अन्य भेद भी हैं, जिनमें प्रमुख हैं नए समास। जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द अ, अन, न, ना, गैर आदि लगे हों उसे नए समास कहते हैं। समास विग्रह करते समय पूर्व पद के स्थान पर न का प्रयोग किया जाता है। जैसे अधर्म, न धर्म। गैर जिम्मेदार, न जिम्मेदार। ना पसंद, न पसंद। तो आज का अध्ययन कार्य हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे समास विग्रह के अगले चरण में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।